जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो। मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं और साथ में मेरा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ट्विटर भी है वैसे तो, और फेसबुक भी है। सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आई हूँ। अगर आपको कभी किसी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में सभी की परेशानियां रहती है, किसी की बड़ी किसी की छोटी, और इस चीज़ से कोई नहीं बचा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे दानव हो, डिमोन, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है। और हम सभी के सभी अपने कर्मों से या अपने ग्रहों नक्षत्रों की वजह से या हमारे किसी अपने के किए हुए बुरे कर्म के जो प्रभाव होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उसको हम लोग भुगतते हैं। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में भी और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा पाप करने लगते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में निकलता है। जैसे घर में अचानक से कोई बीमार हो जाएगा, उसकी खर्चे, उसकी दवाइयों में वो चीज़ निकलती है, ऐसा होता है। खैर, टॉपिक अभी ये नहीं है। टॉपिक मेरा जो ये था कि क्या टूटा हुआ शिवलिंग घर में रख सकते हैं या नहीं। एक लड़के का फ़ोन आया था और उसने मुझसे बोला कि दीदी, आपने जो मुझे गिफ्ट में पारा शिवलिंग दिया था। अब गिफ्ट में पारा शिवलिंग कैसे मिला था? गिफ्ट में ऐसे मिला था कि जब भी मुझसे कोई कॉल अपॉइंटमेंट पहले लेता था तो मैंने हमेशा कॉल अपॉइंटमेंट फ्री रखा है, मतलब मेरे से बात करना टोटल फ्री है। लेकिन अब फ़ोन करने वाले 1000 लोग, 1200 लोग, 1500 लोग, इतने लोगों से तो मैं बात नहीं कर सकती थी। तो जिसका नंबर पहले लग गया उसको बात कर ली। तो उसमें कई लोग फालतू के जो होते हैं ना, जो इधर उधर का टाइम पास करते हैं, कि जैसे 17-18 साल के बच्चे। अरे कमाल की बात है, एक लड़के ने मुझे मैसेज डाला था कि मेरे को इस लड़की को पसंद करता हूँ, इससे मेरी फ्रेंडशिप करा दो। तो मैंने कहा, ये लड़की कितने साल की है? मैंने पूछा तो बोलता है ये 10 साल की है, मैं 15 साल का हूँ। तो इस तरह के टाइम पास करने वाले बच्चे भी मेरे पास आ जाते हैं। तो हम 18 साल से छोटे बच्चों को कभी भी, इसीलिए मैं सबकी एज पूछती हूँ, 18 साल से नीचे के बच्चों को हम कभी भी एंटरटेन नहीं करते हैं, ये हमारी पॉलिसी में है। और फालतू के मैसेज इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे, उससे बचने के लिए ही फिर हमने अपना कॉल अपॉइंटमेंट रखा। लेकिन कॉल अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल फ्री कर दिया, क्योंकि जब भी कोई पेमेंट करता था कॉल अपॉइंटमेंट के लिए तो हम क्या करते थे, उसको एक रुद्राक्ष और एक पारद का शिवलिंग अपने वहाँ से भेज देते थे। तो उससे बात भी हो गई, जिसके लिए उसने मुझे पेमेंट किया उससे मेरी बात भी हो गई, और उस पेमेंट में उसको ये ना लगे कि मैंने मैडम को पेमेंट दिया और मैडम से मेरी बात हुई है, बस नहीं। हम उसको साथ में एक पारद शिवलिंग और एक रुद्राक्ष भेज देते थे और एक हरिद्रा गणेश जी भेज देते थे, जिससे कि जितने की उसने हमसे बात की है उसका वो सारा का सारा जो है निकल जाए, पूरा हो जाए। तो उसने मुझसे पूछा था कि मैंने जो उसको पारद का शिवलिंग दिया था, वो शिवलिंग उसका टूट गया। तो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या टूटा हुआ शिवलिंग घर में रखना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि टूटा हुआ शिवलिंग घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शिवलिंग पे कोई दोष नहीं लगता है। हमेशा याद रखना, पत्थर का काला शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है। बहुत से लोग जो कहते हैं ना शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जो पत्थर का शिवलिंग होता है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। और पत्थर के जो शिवलिंग होता है उस पर यदि कोई चीज़ चढ़ती है तो उसको भी आहार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन पारद का शिवलिंग हो, उस पर अगर कोई चीज़ चढ़ती है उसे खा सकते हैं। और किसी और वस्तु का बना हुआ हो, जैसे स्फटिक का है, तांबे का है, पित्तल का है, बहुत सारी चीज़ों के शिवलिंग मिलते हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। नर्मदेश्वर महादेव जो है, वहाँ का शिवलिंग बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसको घर में रख सकते हैं और उस पर चढ़ी हुई चीज़ को खा भी सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आया? नॉर्मल जो पत्थर का शिवलिंग होता है उसको नहीं रखा जाता। एक तो ये चीज़ समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि अगर आपका शिवलिंग टूट गया है तो शिवलिंग पे दोष नहीं लगता है, इस चीज़ को क्लियर कर लो। टूटा हुआ शिवलिंग की भी घर में पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो भगवान शिव का अंश है। और महादेव जो है वो हर तरह के चीज़ों से मतलब बचे हुए हैं। आप जो भी मतलब उन पे कोई दोष नहीं लगता है। तो अगर आपके यहाँ छोटा थोड़ा बहुत तिरेड़ पड़ गई है, हल्का सा टूट फूट गया, मतलब अगर इस लायक तक टूटा है कि आप उसकी घर में पूजा कर सकते हैं, तो आप उस शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर
आपका शिवलिंग ज़्यादा टूट गया हो और इतना टूट गया है कि अब उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी आगे की जैसे जो शिवलिंग पे जो आगे की निकली हुई होती है ना, वो टूट गया है अगर, तो फिर आप उसको उठा के पानी में बहा दीजिए। किसी कारण से अगर आपके यहाँ पानी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको किसी शिवालय में भी रख के आ सकते हैं, जहाँ शिवालय रखा हो वहाँ रख दीजिए। बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख के आ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक जिज्ञासा थी किसी की, जिसने मुझसे पूछा था कि मेरा घर का शिवलिंग टूट गया है। और एक और है, एक लड़की बार बार मैसेज करती हूँ, उसको मैंने 2 बार शिवलिंग भेजा था पारद का। पहले भेजा था कॉल अपॉइंटमेंट में, दूसरा भी उसको एक कॉल अपॉइंटमेंट पे ही दिया था। उसके दोनों के दोनों शिवलिंग को चूहा उठा के ले गया। तो उसका फ़ोन आया था कि दीदी बार बार मेरा शिवलिंग चूहा क्यों ले जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, चूहा अक्सर शिवलिंग की चोरी करता है, ये बात है, सच है। और जो शिवलिंग फलने वाले होते हैं, जो फलदायी होते हैं, उसकी चोरी हो जाती है, इसका ध्यान रखना। और शिवलिंग की चोरी भी होती है क्योंकि कुछ कल्चर्स में ऐसी मान्यता है कि यदि कहीं पे शिवलिंग रखा हो और उस शिवलिंग को यदि आप उठा के अपने घर के अंदर ले आओगे तो वो शिवलिंग आपको बहुत फलेगा, पैसे से, नाम से, इज्जत से, शौहरत से। ऐसी कुछ कल्चर्स में मान्यता है। इसको मैं ऐसे जानती हूँ कि मैंने अपने घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे शिवलिंग रखे थे जल चढ़ाने के लिए, कि कभी हम लोग जल चढ़ा देंगे। तो मैं जब भी वहां पे शिवलिंग रख के आती, वो 1 या 2 दिन बाद गायब हो जाता। फिर शिवलिंग आती, फिर गायब हो जाता। तो मैंने माली से पूछा, मैंने कहा मैं यहाँ शिवलिंग रखती हूँ पूजा पाठ करने के लिए, मेरा शिवलिंग ही गायब हो जाता है। तो उसने कहा गायब नहीं होता है उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा उठा के ले जाते हैं मतलब? तो उसकी स्त्री ने मुझे बताया, जो उसकी वाइफ थी, कि शिवलिंग को अगर कहीं रखा, उसको उठा के हम अपने घर में ले आए तो वो बहुत नाम, इज्जत और बरकत देता है, ऐसा कहा जाता है उनके वहाँ पुराने लोगों से। तो मैंने कहा अच्छा, ये बात मुझे नहीं मालूम थी, मगर उससे मुझे पता चली और आज आपको मुझसे पता चल गई। तो शिवलिंग को लेके आपके जो विचार है मैंने बता दिए कि चूहा अक्सर शिवलिंग को ले जाता है। अक्सर लोग भी शिवलिंग को चोरी करके अपने घर में रखते हैं। पत्थर को छोड़ दो, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप अपने घर में रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मेरा नाम संध्या सक्सेना, मैं साइकिक रीडर हूँ। 8126476899 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कभी भी किसी भी रूप में आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है और मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ करूँगी। फ्री फोटो रीडिंग करानी हो, फ्री फोटो रीडिंग अगर आपको करानी है। देखिए, एक मैडम ने मुझसे आज क्वेश्चन पूछा था कि फ्री फोटो रीडिंग क्या होती है। फ्री फोटो रीडिंग वो होती है कि जिसमें आपके चेहरे को देखकर आपका काम होगा या नहीं होगा उसको रीड किया जाता है, फोटो रीडिंग बोलते हैं। वो मैं कर देती हूँ। इवन मैं फ़ोन पे आवाज़ जो सुनती हूँ उससे भी बहुत लोगों को प्रेडिक्शन बता देती हूँ। लेकिन मैसेज इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि हम लोगों से बात नहीं कर पाते। और सिर्फ फ़ोटो रीडिंग तो आसानी से हो जाती है, क्योंकि फ़ोटो आई, उसको पढ़ लिया कि हाँ भी इसका काम होगा नहीं होगा, बता देती हूँ। तो फोटो रीडिंग अगर आपको फ्री में करानी हो, आपका काम होगा नहीं होगा और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए जिससे काम हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे 8126476899 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको जरूरत पड़े, और हाँ, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।